तैयारी की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, अमेरिका की तरफ सबकी नज़रें लगी हुई हैं, लेकिन भारतीय बाजार की अपनी एक अलग रौनक है, अपनी एक अलग ज़बरदस्त तेज़ी है। इस बीच आपको कैसे ट्रेड करना है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं इस वक्त जानना, इन सब पर चर्चा होगी। गुड मॉर्निंग अनुज, क्या मूड है आज का? जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। आज तो खैर आप सुनाइए कि क्या मूड है, क्योंकि आज ग्लोबल बाज़ारों के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बाहुबली उसके नंबर्स आने वाले हैं। और मैं पढ़ रहा था दो तीन ब्लॉग की एनवीडिया, एक ब्लॉग का टाइटल है cnbc.com पे था वो, कि एनवीडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक एडिंग प्रेशर टू अपकमिंग अर्निंग्स रिपोर्ट। और हर कोई बस इसीलिए सहमा हुआ है मार्केट में इस समय। इशू ये है कि सबको ये लगता है कि क्या लेकर आएगा एनवीडिया। एनवीडिया ऑल टाइम हाई से 6% दूर है। अगर अच्छे नंबर आ गए तो ऑल टाइम हाई लगाएगा, खराब नंबर आ गए तो 10% गिरेगा। ये उस तरीके का स्टॉक है। यहाँ पे ये सहवाग वाला मामला है, या तो छक्का या आउट, बीच का मामला नहीं है। तो वो इस समय ये आज शाम को आएंगे एनवीडिया के नंबर्स। और एनवीडिया की इंपॉर्टेंस समझिए, एक तो एनवीडिया का वेट और एक इसका इन्फ्लुएंस। जो मैं लिख रहा हूँ कि नैस्डैक को ये 3-4% मूव कर सकता है अकेला स्टॉक। एक तो खुद के दम पर मूव कर सकता है, क्योंकि अगर एनवीडिया चल जाए 10% तो उसकी वजह से, और एक क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे सेक्टर पर होता है। तो नैस्डैक में बड़ा मूव आने की तैयारी है और इसके लिए शायद ग्लोबल मार्केट तो वेट करेंगे कि कोई मूव आए। हमारे यहाँ पे ट्रेडर्स लेकिन थोड़े से ज़्यादा डेयर डेविल होते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेडर्स को लगता है कि नहीं, आप भले ना आप गैस कर पाए, हम गैस कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में भले ही थोड़ी सी मार्केट आपको फ्लैट दिखाई दे, सेकंड हाफ में मार्केट मुझे लग रहा है आज कुछ करने वाला है। और क्योंकि आज D-1 डे भी है, ठीक है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है, D-1 डे जिसको हम बोलते हैं, और आज वो है। तो इसके लिए ये वाली लाइन लिखने भूल गए प्रोड्यूसर साहब। D-1 डे का मतलब क्या होता है? जो स्टॉक्स की और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती है उससे एक दिन पहले का दिन। खैर बैंक निफ्टी की तो आज मंथली एक्सपायरी है ही, लेकिन निफ्टी की और शेयरों की कल मंथली एक्सपायरी है। तो इसके लिए आज वैसे भी जो एक्सपायरी मंथ का वेंसडे होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है, ऑल इम्पॉर्टेंट। D-1 डे वो है आज। मेरे ख्याल से इस मार्केट में लॉन्ग रहें और हर जो डिप है उसमें ऐड करें आप अपनी पोजीशंस में। ऑब्वियसली आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। इस मार्केट से अब आपको स्टॉप लॉस निकालेगा, इस मार्केट से अब आपको और कोई नहीं निकालेगा। अब वो स्टॉप लॉस हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पर बढ़ाकर 24,850 का। 24,850 अब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये हमने रैली शुरू की जो इसमें एंट्री कराई थी 24,100 पर, जो वो 8 अगस्त को व्यू फर्स्ट टाइम व्यू लिया गया था कि अगस्त में हम ऑल टाइम हाइट करेंगे। 24,100 पर एंट्री कराई थी। अब अगर 24,850 पर भी आपका स्टॉप लॉस लग गया मान लीजिए, तो भी 750 पॉइंट आपको क्लीन मार्केट आराम से दे देगा। तो वो एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। और एक चीज़, अगर मार्केट को गिरना होता है ना न्यू हाई पर, तो अब तक गिर चुका होता। ये ऐसा नहीं है कि वेट कर रहा है कि बस 25,078 हिट और वहाँ से गिरे। गिरना होता तो अब तक गिर चुका होता है मार्केट। 25,000 के ऊपर और ऑल टाइम के हाई के ऊपर ट्रेड करने के लिए मार्केट एकदम तैयार है। और उसका सबसे बड़ा जो मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो इस चीज़ से मिल रहा है कि मार्केट की रैली जो है ब्रॉड बेस्ड है। अकेला निफ्टी नहीं चल रहा है, निफ्टी के साथ मिड कैप चल रहे हैं, स्मॉल कैप चल रहे हैं। कल स्मॉल कैप ने ऑल टाइम हाई लगाया, मिड कैप बस लगाते लगाते रह गया ऑल टाइम हाई। तो ये उसके लिए एक अच्छी खबर है यहाँ पर। सब चंगासी बस ये है कि एक बड़ा सा ग्लोबल इवेंट, एक सिंगल कंपनी का नतीजा जो पूरे ग्लोब को ठंडा रखा हुआ है। तो साइडवेज कंसोलिडेशन सिर्फ उस नतीजे के इंतजार में जिसका नाम है एनवीडिया, जो आज शाम को यूएस मार्केट्स में आएगा। और जब हम कल डी डे पे लौट के आएंगे, मंथली एक्सपायरी के दिन, तो ग्लोब उस नतीजों पर रिएक्ट कर रहा होगा और हमारी भी बारी होगी। ऐसे में चलिए देखते हैं किस तरह का सेशन पैन आउट होता है। सेकेंड हाफ में जब हरकत पे आ रहा होगा तो क्या वॉच आउट करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। ग्लोब का मूड पेंसिल इन करेंगे। लेकिन गिफ्ट निफ्टी, ये देखिए आप, जहां छोड़े थे कल वहीं खुलने के इंडिकेशंस देता